तो क्वेश्चन ये लिखा है बच्चों, अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। ठीक हो गया। 10% इंक्रीज होने के बाद उसकी नई सैलरी 1,54,000 हो गई। उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या थी, यानी कि 10% बढ़ने से पहले उसकी सैलरी क्या थी। ठीक है ना। क्या हुआ है देखो कि मान लेते हैं कि उसकी जो ओरिजिनल सैलरी थी, मान लीजिए उसकी ओरिजिनल सैलरी ₹X थी बच्चों। ओके, तो उसकी जो सैलरी रही होगी ₹X, उसका 10%, यानी कि X में 10% ऑफ X ऐड कर दोगे तो उसकी नई सैलरी बन जा रही है। ये तो कहने का मतलब हुआ, जो उसकी ओरिजिनल सैलरी है, ओरिजिनल सैलरी जो है, ओरिजिनल सैलरी X मान ली हमने, तो ओरिजिनल सैलरी में उसका ओरिजिनल सैलरी का 10% ऐड कर दोगे तो नई सैलरी बन जाएगी। और नई सैलरी कितनी आ रही है, 1,54,000। ठीक है, तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आप क्या लिखोगे, ओरिजिनल सैलरी, ओरिजिनल मीन जो स्टार्ट में इंक्रीज से पहले जो थी, ओरिजिनल सैलरी प्लस 10% ऑफ ओरिजिनल सैलरी, है ना। 10% इंक्रीज का मतलब यही तो हुआ। ठीक है, 10% ऑफ ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू न्यू सैलरी। ये तो हुआ, जो इसकी सैलरी थी उसमें उसका 10% ऐड करने पर नई सैलरी की क्वांटिटी दे रखी है 1,54,000। इसमें जो है आप इक्वेशन फॉर्म करेंगे बेटा। ठीक है, इसमें आप अपना इक्वेशन फॉर्म करिए। तो ओरिजिनल सैलरी को हमने x माना प्लस 10% ऑफ x इज इक्वल टू 1,54,000। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो आंसर आ जाएगा। और x प्लस 10% का मतलब हो गया 10/100, अपॉन 100 हो गया परसेंट का मतलब, इंटू x इज इक्वल टू 1,54,000। अब आप लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन को सॉल्व करिए, तो एलसीएम क्या आया बेटा, एलसीएम आया 100, है ना। तो 100x प्लस 10x इज इक्वल टू 1,54,000। थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, 110x हो गया, वो 110x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1,54,000। सॉल्व करिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, 1,54,000 इंटू क्या हो जाएगा, 100 एंड होल डिवाइड बाय 110। जब हमने 110 को ट्रांसपोज किया लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में था, राइट हैंड साइड में ले जाने पर डिवीजन में चला गया। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करिए, एक जीरो में काट देता हूँ चलो यहाँ पर। अच्छा, 11 की टेबल में 154 आता है डेफिनेटली, 11 बचा 11, 4, 11 बचा 44 और 3 जीरो। तो आप देख रहे हैं x इज इक्वल टू क्या आया, 1,40,000। ठीक है, तो इस कहेंगे हिज, या कहेंगे हिज ओरिजिनल सैलरी इज ₹1,40,000। अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन का आंसर चेक कैसे करेंगे, आप देखिए 10% ऑफ 1,40,000 क्या हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा, है ना। 10% ऑफ 1,40,000 क्या होगा, 14,000 होगा, है ना। तो ओरिजिनल सैलरी 1,40,000 है, उसमें आप 10% इंक्रीमेंट कितना आया, 14,000 रुपीज आया 10% उसका। तो आप देख रहे हैं 1,54,000, तो हमारा आंसर इसका मतलब सही है। ठीक हो गया। क्वेश्चन को हमने रीड करना है, एक नहीं, दो बार नहीं, 3 बार रीड करें तो इससे हमें समझ में आएगा एग्जैक्टली कह क्या रहा है क्वेश्चन में। सबसे बेसिक गलती हम पेपरों में क्या करते हैं, हम करने लग जाते हैं 10% ऑफ 1,54,000, जो कि गलत हो जाएगा, है ना। जब आप नई सैलरी निकालें तो क्या कर रहे हैं, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, ओरिजिनल सैलरी पे तो इंक्रीज हुआ। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लूं। Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ऑन संडे 845 people visited a zoo. On Sunday 845 people went to the zoo. Zoo का मतलब कि हुआ चिड़ियाघर, है ना। पहले दिन संडे है, ज्यादा लोग गए। ऑन मंडे, मंडे में जो है, मंडे में 169 पीपल,
तो मंडे को कम हो गए क्योंकि वर्किंग डेज रहा होगा इसलिए कम हो जाते हैं, संडे को ऑफ रहता है, छुट्टी रहती है लोगों की, तो इसलिए घूमने जाते हैं। अब आपको बताना है व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज, व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज, व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू, विजिटिंग द जू। तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ आपको ये बताना है एक्चुअली, ठीक है। तो आप क्या करते हैं इसमें, बिल्कुल सही है ना। आप लिखेंगे इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू मीन स्टार्टिंग फर्स्ट डे की वैल्यू, यानी कि इनिशियल वैल्यू का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ पीपल ऑन संडे, नंबर ऑफ पीपल ऑन संडे। तो आपका इनिशियल वैल्यू हो गया दैट इज 845, ठीक है। अब आप लिखेंगे फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू का मतलब ये हुआ कि अगले दिन यानी कि मंडे को नंबर ऑफ पीपल ऑन मंडे, ठीक है। ये आया 169। तो जैसा कि अभी लक्ष्मी ने कहा इसी तरह से आप क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ डिक्रीज फाइंड आउट कर लेंगे, कितने लोग कम हुए, अमाउंट ऑफ डिक्रीज, ठीक है। तो 845 माइनस 169 सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आ रहा है, 15 माइनस 9 6 हुआ, 13 माइनस 6 7 70, कितना आया देखिए आप, 676 आ गया, 7 माइनस 1 है ना, तो 676 लोग। अब आप बताइए परसेंट डिक्रीज का फॉर्मूला है ना, परसेंट डिक्रीज इज इक्वल टू व्हाट, अमाउंट ऑफ डिक्रीज होल अपॉन, यस मनस्वी, अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100%, ठीक है। 676 अपॉन 845 इंटू 100%, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। 5 से ये 20 टाइम्स कट गया, 5 से ये 169 टाइम्स कट गया मेरे ख्याल से, ठीक है। और 169 से मेरे ख्याल से देखिए कितने टाइम जाएगा 600 से, तो देखिए 4 करके देखते हैं एक बार, 4 9 36 कैरी ऑन 3 है ना, तो 4 टाइम्स कैंसिल हो जा रहा है, 169 इंटू 4 दैट इज 676, तो बचा हमारे पास 4 इंटू 20%, यानी कि 80% डिक्रीज हुआ संडे के मुकाबले में, मंडे को संडे के कंपैरिजन में मंडे को 80% लोग कम आए, ठीक हो गया, 80% डिक्रीज हुआ, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है बेटा, डाउट है मतलब यस सर बोल रहे तो डाउट है, क्या डाउट है, कोई डाउट है बेटा, नो सर, ठीक है। नो सर। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते भी, मैं आई विल राइट डाउन द थर्ड क्वेश्चन नाउ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स, एक शॉपकीपर 80 वस्तुएं खरीदता है, शॉपकीपर बाइज, शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स, 80 चीजें खरीदता है, 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400, 2400 रुपए में उसने 80 चीजें खरीदी है ना, और उनको बेच देता है, एंड सेल्स देम, उनको क्या करता है, सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%, 16% के प्रॉफिट पर फाइंड द सेलिंग प्राइस, फाइंड द सेलिंग प्राइस, ओके, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए 80 चीजों का जो कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स, 80 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस 2400, तो वन आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बता सकते हो आप मुझे,
एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 80 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस 2400 है, तो एक आर्टिकल का क्या हो जाएगा बच्चों? 80 आर्टिकल्स का जितना कॉस्ट प्राइस है उसमें 80 का डिवाइड 80 का भाग दे दो, डिवाइड कर दो 80 से, तो 30 रुपीज आया मुझे, है ना। अच्छा, अब आपको क्या दिया है? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है? 16% का प्रॉफिट परसेंट दुकानदार ले रहा है। तो आप अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकालिए। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना रुपए कमाएगा? तो प्रॉफिट हमेशा किसमें, प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पर कैलकुलेट होता है? कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होता है, हमेशा याद रखिए। आप चाहे प्रॉफिट निकाल रहे हैं या लॉस निकाल रहे हैं, तो बच्चों अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकाला जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस हमारी एक आर्टिकल की कितनी है? 30 रुपीज आई है ना, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन वन आर्टिकल। तो आप देख पा रहे हो बेटा कि 480 अपॉन 100, ठीक हो गया। 480 अपॉन 100 दैट मीन्स 4.80 रुपीज का उसको फायदा हो रहा है। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन वन आर्टिकल, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन वन आर्टिकल, ठीक हो गया। तो आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो आप। यस सर, हाँ ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस प्लस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ओके, ये तो होगा। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट का अमाउंट जोड़ देंगे ना। से यस और नो प्लीज। यस सर। है ना। तो हमने क्या किया? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकाल लिया ना हमने, और कॉस्ट प्राइस में ऐड कर दिया कितना रुपीज का अमाउंट? 4 रुपये 80 पैसे, 4 रुपीज 80 पैसे। तो कॉस्ट प्राइस में जोड़ दिया, तो दुकानदार ने एक आर्टिकल 34.80 रुपीज में बेचा। ओके, ठीक है। यस सर। अच्छा, एक सिंपल सी बात पूछता हूँ। सपोज दीपा पुनेठा ने एक मोबाइल खरीदा, ठीक है। दीपा पुनेठा ने एक मोबाइल खरीदा, कितने रुपए में खरीदा दीपा, बताओ तो जरा। 15,500 रुपीज में खरीदा मान लो, ठीक है। अब कुछ दिनों बाद वो मोबाइल हो गया खराब, ठीक है। तो दुकानदार ने उससे 450 रुपीज ले लिए उसको रिपेयर करने के लिए, ठीक हो गया, ठीक है बेटा। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, मोबाइल खरीदा दीपा ने 15,500 में, और मोबाइल खराब हुआ तो उसने उसमें खर्च, उसमें और एक्सपेंडिचर आया उसका 450 रुपीज का, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद दीपा ने कहा कि भाई ये फोन फिर गड़बड़ हो सकता है, इससे अच्छा मैं इसको बेच देती हूँ। तो उसने क्या किया? इफ इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, उसने इसको 15% के प्रॉफिट पर बेच दिया। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो उस मोबाइल को उसने कितने रुपए में बेचा? अब आप मुझे बताइए, मेरा क्वेश्चन ये है दीपा से कि दीपा, आप जब कॉस्ट प्राइस बता रही हो, ठीक है, जब आप उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस बता रही हो, तो उसमें क्या आप रिपेयर के पैसे भी जोड़ के बताओगी? यस सर। है ना, रिपेयर के पैसे भी तो जोड़ेंगे हम, अपना नुकसान क्यों करेंगे? हम रिपेयर के पैसे भी जोड़ देंगे। हम जिसको बेचेंगे उसको ये थोड़ी बताएंगे मैंने रिपेयर कितना खर्च किया। हम कहेंगे कि भाई मेरे पास उसका कॉस्ट प्राइस 15,500 प्लस 450, तो मैं उसको क्या बताऊंगा कि भाई जिसको मैं बेच रहा हूँ मैं कहूंगा कि भाई 15,950 रुपीज में खरीदा है मैंने, या उसको सच भी बता दिया कि मैंने रिपेयर में इतना खर्च हुआ था। तो अब आप जो प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, 15% का जो प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे आप 15,950 रुपीज पे करोगे, ठीक हो गया। तो आप क्या कहो, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो आप, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो आप। तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा बच्चों? 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस। हमेशा याद रखिए रिपेयर का कॉस्ट भी उसमें आप ऐड कर लेते हैं उसकी कॉस्ट में, ठीक हो गया। ये बात समझ में आई सभी की? यस सर। है ना। यस सर।
हम Yes, sir. 15,500 का 15% निकाल रहे हैं, रिपेयर वाला पैसा भी उसमें ऐड करके कर रहे हैं, तो हमारा सॉल्व करके क्या आना चाहिए वो देख लेते हैं। देखिए 10 एक जीरो है कैंसिल किया है, 10 रह गया, तो 15 इंटू 1595 करके देख लो, फिर 10 से डिवाइड कर दो। ठीक हो गया? ठीक है, 15 इंटू 1595 तो अपॉन 10, 23,925 अपॉन 10। ठीक है, 15 75 कैरी ऑन 7, 15 135 7 142 कैरी ऑन 14, 15 14 ओके, 29 कैरी ऑन 2 23 ओके, ठीक आया मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 2392.50 रुपीज। ठीक है, अब आप बताइए सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, है ना? तो कॉस्ट प्राइस 15,950 प्लस 2392.50। ठीक हो गया? तो ये आएगा 18,342 रुपीज 50 पैसे। ठीक हो गया? क्लियर है सभी को बेटा? क्वेश्चन समझ में आया ना? रिपेयर के चार्जेस भी वस्तु के उस आर्टिकल के कॉस्ट में जोड़ दोगे तो आपका कॉस्ट प्राइस जो है रिपेयर को जोड़ के जो आएगा वो आपका कॉस्ट प्राइस माना जाएगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, क्लियर है ना सभी को? ओके Yes, sir.